एक समय की बात है कि एक बार क्या हुआ, जब भूतों की बहू एक लड़की बनी तो वह तो कहने लगी, अरे ये भूतों की बहू कैसी है, इनके तो घर में रोज झगड़ा होता रहता है और इतनी गूंजी आवाज़ें आती हैं, कुछ कहने को नहीं, जैसे कुछ उन्होंने कर डाला हो। यह सोचते हुए वह कहने लगती हैं, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे ज़रा ये बताइए कि अब लोग तुम क्या करने वाले हो। जब यह शब्द सुने तो वह बताती है उन्हें कि मैं तो चली हूँ और तुम ज़रा देखो, मैं अभी बाज़ार से सामान लेकर आती हूँ। तभी यह बात उसके पिता को पता चल गई और वह पिता उसका घर पर आया और कहने लगा कि तुम मेरी बेटी को बहुत परेशान करते हो और कहते हो कि उसे मारते भी हो। यह उसके सामने भी वह मारने लगती थी। तभी पिता ने उसके उन चुड़ैलों को भी मारना चालू कर दिया और कहने लगे, तुम मेरी बेटी को मारती हो और इतना उससे काम लेती हो, कुछ कहने को नहीं। यह सोचते हुए चुड़ैलों ने तो कहा, अरे ये क्या होगा। तो वह तो कहती हैं, चलो बेटी हम अपने घर चलते हैं। इतना सोचते हुए भूतों ने कहा, नहीं नहीं, ये घर नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी। तभी किसान कहता है, मैं इसे अभी लेकर जाता हूँ। तभी वह अपने साथ उसे घर लेकर जाता है और किसान भी चला जाता है। तभी ये चुड़ैलें सोच रही थी अब क्या करें, और वह अगले दिन जब वापस आई तो वह तो हाथ में एक खंजर लेकर आई। यह खंजर देखकर उन लोगों के तो होश ही उड़ गए कि पता नहीं अब यह क्या करेगी हमारे साथ, और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उसने कह दिया कि अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई भी शब्द उठाया तो मैं तुम सभी लोगों को जान से मरवा दूंगी। और इतना सुनते ही चुड़ैलें कहने लगती हैं, अरे भाई ज़रा उससे दूर ही रहना, नहीं तो वह पता नहीं क्या करेगी और क्या नहीं। जब ये शब्द सुने तो वह तो सभी लोगों को रोंगटे खड़े होने लगे और कहने लगे, अरे बहू तू कुछ भी काम करने को रहने दे, बाकी तो हम काम सब देख लेंगे। यह सोचते हुए सभी लोग लाइन पर आ जाते हैं और कुछ लोग वहाँ से चले भी जाते हैं। तभी यह सोचते हुए उसके गांव से कुछ एक लोग और आए तो उन्होंने कहा, अरे आप कौन हैं। तो उसके सामने भूतों ने उसे मारना चालू कर दिया और उन्हें भी इतना मारा, कुछ कहने को नहीं। तभी चुड़ैल कहती है, अरे तुमने मेरे गांव वालों को क्यों मारा। और यह सोचते हुए वह भी उन्हें मारने लगती है और कहती है, अरे बेटी इसे छोड़ दो। वह कहते हैं, तुम भी क्या चुड़ैल बन गई हो। वह कहती हैं, इन भूतों के बीच में रह रहकर हमारी भी हालत ऐसी ही हो गई है। तभी इतने शब्द सुने और वह लोग कहते हैं, चलो तुम लोग तो अपना देखोगे ही, हमें तो यहाँ से जाना ही चाहिए। वे तो बेचारे चले जाते हैं और वह उन्हें समझाने लगती है कि हमारे गांव से जो कोई भी आता है तुम उसे मारने लगती है और कहती हो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इतना सोचते हुए भूतों ने कहा, ठीक है आज से तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा और चैन से रहने लगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।